हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है ट्रांजिट ऑफ रिट्रोग्रेड सैटर्न एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट साइंस। शनि जो वक्री होने जा रहे हैं उनका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वक्री शनि क्या होता है और इसका डिफरेंट जो है साइंस है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अलग अलग राशियों पर वक्री शनि का क्या असर होगा। कोई भी अगर आप गोचर देखते हो, गोचर की वीडियो देखते हो तो इसको प्लीज़ आप अपने लगन व जन्म राशि दोनों के मुताबिक देखिए। जैसे कि मान लो आपका मेष लगन है और आपकी जन्म राशि तुला है, आपको मेष लगन से भी देखना है, मेष से भी देखना है और आपको तुला से भी देखना है, ताकि आपको पता लग सके कि ये जो गोचर होने जा रहा है वो आपके शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको क्या प्रभाव देगा। शनि जो है वो 23 मई 2021 को जो वक्री होने जा रहे हैं मकर राशि में और 11 अक्टूबर तक वो वक्री रहेंगे। अब एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो वक्र जो स्थिति है उसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ी इम्पॉर्टेंस है उसकी। वक्री का अर्थ क्या होता है? वक्री का अर्थ है रिवर्स जाना, पीछे मुड़ना। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा सकती हूँ कि वक्री स्थिति क्या होती है। जैसे मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और खिड़की से आप सामने एक ट्रेन को देख रहे हो। अचानक ट्रेन चल पड़ती है तो आपको लगता है कि पता ही नहीं लगता आपको कि आपकी ट्रेन चल रही है या सामने वाली ट्रेन चल रही है। तो ये गेज आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मोस्टली केसेस में सामने वाली ट्रेन चल रही होती है और आपको फील होता है कि आपकी ट्रेन चल रही है। तो इसी जो कंसेप्ट को हम रिलेट कर सकते हैं वक्री ग्रह के साथ। जब ग्रह जो होता है पृथ्वी के पास आ रहा होता है तो वह ऐसे महसूस होता है वह पीछे जा रहा है, कि उसकी जो स्पीड बड़ी स्लो होती है और जो उसका गेज होता है वो बड़ा तीव्र होता है। तो इस तरह वक्री स्थिति बनती है ग्रह की। तो शनि क्या होते हैं इसका आपको भलीभांति पता है। शनि के कारक क्या हैं, शनि किन किन चीज़ों के कारक है, शनि के कारक तत्व क्या हैं। जब शनि की डैया चलने वाली होती या 7.5 लगने वाली होती है तो लोग डर जाते हैं, पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि इज ए कार्मिक प्लैनेट। वो जैसे आप कर्म करते हो उसी के हिसाब से आपको फल देते हैं। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो वो आपको अच्छे फल देते हैं, अगर आप बुरे कार्य करते हो तो आपको बुरे फल देते हैं। शनि इज आल्सो द कारक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमारे चंद्र पर शनि का गोचर हो जाता है तो हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समझिए आपके जो चार्ट में शनि जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। शनि जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने का मार्ग दिखाते हैं। अब जो कुछ हमारा पीछे छूट गया है या जो काम हम पूरा नहीं कर पाए हैं, अधूरा रह गया है, कोई आपने प्लानिंग बनाई थी जिसे किसी कारण आप पूरा नहीं कर सके हैं, तो उन सब चीज़ों को पूरा करने का समय है इस वक्रतव स्थिति में। आपकी जो है उन कार्यों को जो आपके अधूरे रह गए हैं उनको निभाने में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और आपकी फुल डेडिकेशन और आपका पूरा फोकस उन चीज़ों पर जो लगाने का काम है, ये शनि जो है वो इस स्थिति में करेंगे, आपको इन चीज़ों की ओर ले जाएंगे। तो शनि जो है वो इस दौरान जो वक्रतव स्थिति है इस दौरान वो श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है और उसके जो लॉर्ड है वो विष्णु है। और इस श्रवण जो शब्द है इसका अर्थ है लिसनिंग, यानी कि सुनना, यानी कि दूसरों की अच्छी चीज़ों को सुनना, दूसरों की बातों को ग्रहण करना, दूसरों से एडवाइस लेना, दूसरों की सुजेशन लेना।
और इसका मतलब कनेक्टिविटी भी है, यानी कि जैसे कथा सुनना भी है। कथा कैसे सुनी जाती है? कनेक्ट होने से, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाने से। तो ये नक्षत्र हमें बताता है कि हमें लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने हैं, उनकी अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी है और एब्जॉर्ब करना है आसपास की चीज़ों से। तो ये जो है श्रवण नक्षत्र में शनि का गोचर ये मीनिंग देता है। अब हम बात करते हैं कि 12 राशियों पर जो शनि वक्री हो रहे हैं श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में, तो इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में ये जो गोचर है वो 10th हाउस में लगने जा रहा है। जो शनि जो है वो 10th हाउस के कारक भी है। तो शनि यहाँ बैठकर ये बताना चाहते हैं, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि क्या आपने जो प्लान्स अपने कार्य क्षेत्र में बनाए थे वह प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल है, उसमें किसी सुजेशन की ज़रूरत है, किसी एडवाइस की ज़रूरत है, क्या वो ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या अगर नहीं कर रहे तो आपको किससे सुजेशंस लेनी चाहिए। आपके बॉस के साथ कैसे रिलेशन है, अगर ठीक है तो फिर वेल एंड गुड। अगर आपके बॉस के साथ रिलेशन खराब है तो आपको वर्क करना है कि क्या कारण है जिसके कारण मेरे बॉस के साथ रिलेशन खराब है, मुझे क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे मैं अपने बॉस के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे बना सकूं। मुझे उनको खाना खिलाना चाहिए या कोई गिफ्ट देना चाहिए, कुछ भी, या मुझे अपने जो कार्य हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से करना चाहिए जिससे बॉस खुश हो सके। आपको अपने बॉस से कुछ सुजेशंस लेनी चाहिए, कुछ उनसे टिप्स लेने चाहिए, कुछ आइडियाज़ लेने चाहिए ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र को सुधार सके। और यहाँ पर शनि जो है थोड़ा आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपना टाइम है वो स्पिरिचुअलिटी में भी स्पेंड करना चाहिए। केवल कार्य नहीं, आपको धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेनी चाहिए, उनमें भी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कीजिए। कार्य और धर्म को और अपने जो स्पिरिचुअलिटी को दोनों को साथ लेकर चलिए। इसके अलावा अगर आपने कोई घर की रेनोवेशन का सोचा हुआ था, कोई प्लान बनाया था घर में कोई आर्टिकल लाने के लिए, तो भी आपका ये समय है कि आप उस छूटे हुए काम को पूरा कीजिए। पूरा करने का समय है जो आपने अपने घर के बारे में प्लानिंग सोची थी। तो और शनि यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने कार्यों को फोकस होकर फुल डेडिकेशन से कीजिए ताकि आपको सक्सेस मिल सके। आगे बात करते हैं वृषभ राशि की। अगर आपका वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, आप दोनों से देख सकते हैं। वृषभ जो लगन है उनके लिए ये जो है गोचर है वो 9th हाउस पे लग रहा है। 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? हायर नॉलेज, फिलॉसफी, एडवांस नॉलेज, और पिता, गुरु, टीचर, कोई जिसको आप फादरली फिगर कोई आपके घर में या जिसको भी आप मानते हो, पूजते हो, उन सब चीज़ों को हम 9th हाउस से देखते हैं। यहाँ पर शनि जो आपको बता रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने पिता के प्रति जो आपके पेंडिंग कर्मस हैं, जो आपने पिता के प्रति कोई कार्य सोचे थे वो अधूरे रह गए हैं, तो इस वक्त में जो है वो आप पूरा कीजिए। तो अपने पिता के साथ अगर आपके संबंध खराब है या विचार जो आपके अपने पिता के साथ मिलते नहीं हैं, तो इस पर भी आप कार्य कीजिए। अपने पिता को खुश रखने की कोशिश कीजिए और क्वालिटी टाइम है जो आपका अपने पिता के साथ बताइए। अपने पिता से सुजेशंस लीजिए, उनसे राय लीजिए, या कोई फादरली फिगर है जिसको आप मानते हैं, या कोई गुरु जिसको आप मानते हैं, या कोई टीचर आपका, या कोई फिलोसफर जिसको भी आप मानते हैं, उसकी आप राय लीजिए, उसकी सुजेशंस लीजिए अपने कार्यभार को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। आपको थोड़ा सा जो अपने जो नेटवर्क है, जो फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी देखिए कि कोई हेल्प की ज़रूरत है उनको, तो उनकी हेल्प कीजिए
तो या उनसे आपको कोई हेल्प मिल रही है तो उसकी हेल्प लीजिए। आप फेक ईगो में मत रहिए, तो उनसे आप भी सजेशंस ले सकते हैं। थोड़ा सा अपने खान पीन का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ये समय है आपको अपनी फैमिली के साथ करीब लाने का। उनकी जो है, अगर आपके कोई रिलेशंस खराब है फैमिली के साथ, तो बारीकियां समझिए। तो समझिए कि क्या आपने गलत किया है और क्या आपको सुधार सकते हैं, क्या आप सुधारने के लिए क्या बातें हैं, किन बातों पर आपको काम करना है। तो अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे बनाइए। और यहाँ पर जो शनि है, वो जो आपके सिबलिंग्स है, तो उसके साथ भी आप अपना जो है रिलेशंस सुधार कीजिए। अगर आपके सिबलिंग्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और क्या उनकी हेल्प कीजिए या उनसे कोई भी हेल्प कीजिए। आपको छोटे छोटे ट्रैवल भी करने पड़ सकते हैं। तो जो आप अगर वो उनको कोई आपकी ज़रूरत है या कोई डिमांड करते हैं कि आपसे कोई हेल्प की, तो आप निसंकोच उनकी हेल्प कीजिए और अपने इस पेंडिंग कार्यों को पूरा कीजिए। तो इस तरह जो शनि है ये आपको पेंडिंग कार्य बता रहे हैं पूरा करने के लिए। तो शनि मोस्टली एक जो होते हैं वक्री जो होते हैं 141 डेज के लिए रहते हैं। तो ये 141 डेज हैं इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, तो इसको आप कीजिए। आगे बात करते हैं मिथुन लगन के लिए। मिथुन लगन के लिए ये जो गोचर है वो 8वें भाव में लग रहा है। 8वां भाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है। तो 8वें भाव में ये जो वक्री शनि का गोचर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट शनि यहाँ पे करते हैं। तो आपको जो भी 8th हाउस से हम क्या देखते हैं, 8th हाउस से हम देखते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारे जो इंश्योरेंस हैं या वसीयत से कोई पैसा हमें आने वाला है, इन चीज़ों को हम 8th हाउस में देखते हैं। और जो हमारे छुपे हुए कार्य हैं या छुपे हुए हमारे डर हैं, उनको भी 8th हाउस से देखा जाता है। अगर हम कोई म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फैसले पर गौर कीजिए, अपने डिसीजन को दोबारा आप चेक कीजिए कि इट इज़ ए गुड डिसीजन, इट इज़ ए राइट, कि इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना इस समय ठीक है। अगर आप खुद अपने फैसले को नहीं परख सकते तो किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लीजिए जो इस कार्य में प्रवीण हो, जो इस कार्य में पूरी तरह वो है सक्षम हो। तो आपको इन अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी जो है वाणी के ऊपर भी कार्य करना है, अपनी स्पीच के ऊपर भी कार्य करना है। आप कोई भी ऐसे वर्ड्स ना बोलें जिससे किसी का वो हर्ट हो। आपको ऐसे वर्ड्स बोलने हैं जो दूसरों के लिए टॉनिक का काम करे। तो आप अपने जो है फैमिली के साथ अच्छा टाइम बताइए। अगर आप कोई देख रहे हैं कि कोई पैसे जो धन कमाने के जो आपके साधन हैं, उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ से धन आ रहा है, या कोई अन्य कोई हम सिस्टम सेट कर सकते हैं जिससे धन का आगमन हो सके। क्या कोई और रास्ता हम खोल सकते हैं जिससे धन सुगमता से आ सके, इसके ऊपर भी आपको कार्य करना है। तो आपके जो मन में कोई सोच है या कोई डर है आपके अंदर दबा हुआ है, तो ये समय है उसको आप बाहर निकाल दें। आप अपने अंदर जो भी बात आपको तंग कर रही है या कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये वक्त है जब आप अपने मित्र या सहेली के साथ जो भी अपने अंदर दबा हुआ है उसको बाहर निकाल दें और डिस्कशन करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने अंदर दबी हुई बातें निकालने का ये एक सुंदर समय है। आगे बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो ये जो कर्क लगन वालों के लिए ये जो गोचर है वो 7th हाउस में लग रहा है। 7th हाउस से हम रिलेशनशिप देखते हैं, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप। जैसे मैं अब आपसे बातें कर रही हूँ, ये भी एक रिलेशनशिप है, 7th हाउस है ये जो एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है,
आपको अपनी रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना है। अगर आपकी पति या पत्नी के साथ कोई रिलेशन खराब है तो आप उनके साथ बैठें और विचार करें और डिस्कस करें कि क्या क्या गलतियां हमसे हुई हैं और कौन सी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। अगर कोई बिजनेस पार्टनर है आपका, उसके साथ रिलेशंस खराब है, तो आप उनसे पूछिए कि मुझसे क्या गलत हुआ है। कोई ईगो में ना रहिए, अपने आप को कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा अपने आप को जिद्दीपन छोड़कर, हठीपन छोड़कर आप उनसे पूछिए कि मुझसे कोई गलती हुई है या मेरा कोई विचार आपको अच्छा नहीं लगा या मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो इसके ऊपर आपको वर्क करना है। आप अपनी कनेक्टिविटी बनाइए। श्रवण नक्षत्र हमें बता रहा है कि कनेक्टिविटी, आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाइए, उनके विचारों को, उनके जो आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, उनको विचार करें, उन पर उनको एब्जॉर्ब करें और देखें कि क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। शनि यहाँ पे बैठकर आपके लगन को भी देख रहा है, जिससे आप में थोड़ी सी लेजीनेस, थोड़ा सा आलसीपन भी आ सकता है। पर आपको लेजीनेस त्यागनी है और आपको वॉक पे जाना है। यहाँ पर कई बार शनि है यहाँ पर, वो थोड़ा सा आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं आपको, इसलिए अपना रेगुलर चेकअप कराएं और आप देखें कि अपने जो है डे टू डे जो आपकी रूटीन है आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। कोई सैर कीजिए, कोई मेडिटेशन, कोई योगा कीजिए, जिससे आपको ये गोचर है जो अच्छे रिजल्ट्स दे। आगे बात करते हैं उसकी सिंह राशि की। सिंह जो लगन है उनके लिए ये जो गोचर है ये 6th हाउस में लग रहा है। 6th हाउस से क्या देखते हैं हम? कर्जे को देखते हैं, अपने जो डिजीजेस को देखते हैं और अपने जो है शत्रुओं को देखते हैं और अपनी डेली रूटीन को देखते हैं। अगर आपको कोई रोग है किसी तरह का भी, तो प्लीज़ आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं। अपनी जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसको रेगुलर खाएं। आप बिल्कुल भी केयरलेस मत होइए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनि हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी जो है डेली रूटीन के ऊपर वर्क करना है, बिल्कुल आलस नहीं करना है। जैसे आपकी डेली रूटीन है, टाइम पर दवाई खाएं, टाइम पर खाना खाएं। खाने के लिए भी आप केयरलेस मत होएं। आपको जिस डाइट की ज़रूरत है वो खाएं और यहाँ पर आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के ऊपर आपको वर्क करना है। तो अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते रहिए। यहाँ पे बैठकर शनि जो है वो 12th हाउस को भी देख रहे हैं, जिससे आपको, अगर आप कोई बाहर जाने का प्लान बना रहे थे तो वो भी आपका पूरा हो सकता है। दूसरा, ये आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना है। आपको अपने जो है अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आप कोई योगा कीजिए, कोई मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो और ठीक रहे। अगर आप कोई प्लानिंग बना रहे थे, कोई घर के बारे में, कोई मदर के साथ आप अच्छे संबंध बनाकर रहिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप घर में अगर कोई कार्य छूट गए थे उन कार्यों को पूरा कीजिए। तो इस तरह से ये जो गोचर है, आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करके अपने अच्छे रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कन्या लगन की, कन्या राशि की या कन्या लगन की। उनके लिए जो ये गोचर है वो लग रहा है 5th हाउस में। अब 5th हाउस से हम देखते हैं अपनी संतति के बारे में, देखते हैं अपने जो है एजुकेशन के बारे में देखते हैं और अपने पुण्य कर्मस के बारे में देखते हैं। आपको अपने बच्चों के प्रति आपका क्या एस्पेक्ट है, या बच्चों का आपके प्रति क्या एस्पेक्ट है, इन चीज़ों के ऊपर आपने वर्क करना है। क्या आप बच्चों के प्रति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं? क्या आप उन सबको, उनका ख्याल रख रहे हैं? उनको चीज़ों के साथ साथ क्या इमोशनली भी आप उनको वर्क कर रहे हैं उनके साथ? इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, आपको ध्यान देना है। तो क्या आप अपने मित्रों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं और आपकी जो रिलेशनशिप के ऊपर आपने वर्क करना है। आपकी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ क्या
रिलेशनशिप आपके ठीक है और आप और उनको कैसा मजबूत बना सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर कार्य कीजिए। और जहाँ पर जो शनि आपके मित्रों को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो बेझिझक आप मित्रों की हेल्प कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई नेटवर्क में ही आपको ऐसे मित्र मिल जाए जो आपकी सहायता करें। ऐसे इसलिए सहायता करने में कोई संकोच मत करें। आगे जो कन्या वाले हैं उनका जो ये है, अपनी खान पीन की चीज़ों की तरफ ध्यान दें। खान पीन जो अपना वो है बिल्कुल स्वच्छ रखें, जो है वो फ्राइड चीज़ें मत खाएं, जिससे उनको थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी वाणी के ऊपर कार्य करें, स्पीच के ऊपर कार्य करें और अपने धन के रास्तों के ऊपर कार्य करें। तो इन जो पेंडिंग कार्य हैं, ये सारे जो रह गए हैं, आपके छूट गए हैं, आपको इनके ऊपर वर्क करना है। तो ये जब आप इन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, अपना वर्क करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में लाएंगे, तो आपको ये जो है वक्री शनि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हैं कि इन चीज़ों के ऊपर आप कार्य कीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स। आगे बात करते हैं तुला लगन की या तुला राशि की। तो ये जो गोचर है ये 4th हाउस में लग रहा है। आपको अपने माता की जो है हेल्थ का ख्याल रखना है। माता के प्रति जो पेंडिंग कार्य थे आपके, उनको पूरा करना है। आपको घर की केयर के लिए जो आपने सोचा हुआ था, जो छूट गया था, जो अधूरा रह गया था आपसे, उन सभी कार्यों को आपने अपने घर के प्रति पूरा करना है। आपको फोकस अपने घर के ऊपर करना है। तो और आपको अपनी जो रूटीन है डेली, उसको आपने नियमित बनाकर रखना है। आपको लेजीनेस बिल्कुल नहीं लानी, अपने आप में बैलेंस बनाकर रखना है। आपको अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि कौन सी जो आपके वर्क है, जो वर्क करने का स्टाइल है आपका, उसमें क्या कोई नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और जो पुरानी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है क्या वह उचित है। इसके ऊपर आप कार्य कीजिए और देखिए कि आप क्या और प्लानिंग बना सकते हैं, किसकी आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसकी सजेशंस आप ले सकते हैं। आप अपने कोई बॉस की सजेशंस लीजिए या कोई जो बिजनेस जो टाइकून है उसकी भी कोई राय ले सकते हैं। किसी तरह की आपकी सजेशंस जो है आपको अपने घर के लिए या आपके वर्क के लिए कहीं से भी मिल सकती है, तो उसको आप ग्रहण कीजिए और अपनी रूटीन के ऊपर भी काम कीजिए। लेजीनेस, आलसीपन को त्याग कर आपको फोकस करना है इन सभी चीज़ों के ऊपर। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन या राशि की। जो वृश्चिक लगन है उनके लिए ये जो गोचर हैं ये 3rd हाउस में लग रहा है। 3rd हाउस से हम सिबलिंग्स को देखते हैं और शॉर्ट ट्रैवल्स को देखते हैं। आपको जो वर्क है अपनी सिबलिंग्स के ऊपर करना है, भाई बहनों के ऊपर, कि भाई बहन क्या आपसे खुश हैं, क्या आपको वो आपकी राय को मानते हैं, क्या वो आपको जो है प्यार उतना करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको कार्य करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो भाई बहनों के प्रति निभाएं और अपने पेंटिंग जो वर्क है, जो अधूरे रह गए थे, जो पीछे छूट गए थे किसी कारण, तो उनको आप पूरा कीजिए। जहाँ पर आपको कोई थोड़ी सी बच्चों से प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आपका जो लक है वो थोड़ा सा डिले से वर्क करेगा और आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग्स भी करनी पड़ सकती है, यहाँ तहाँ जाना आना पड़ सकता है, बट भाई बहनों के खातिर, या भाई बहन आउट ऑफ स्टेशन है उनके पास जाना पड़ सकता है, या वो आपके पास आ सकते हैं। तो इस तरह की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको निभानी है। आगे बात करते हैं हम धनु लगन की या धनु राशि की। उनके लिए ये जो गोचर है ये लग रहा है 2nd हाउस में। 2nd हाउस जो है हमारे खान पीन का घर है। आपको अपने खाने पीने की तरफ ध्यान देना है। आपको देखना है कि आपकी खाने पीने की आदतें सही है, क्या आप अपनी जो क्रेविंग है शुगर के प्रति, मीठे के प्रति, उसको आपने कंट्रोल किया हुआ है,
क्या आपका वेट तो नहीं बढ़ रहा है, क्या आपकी जो है धन जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है क्या वो कोई ज़्यादा तो नहीं पकड़ कर रहे हैं, क्या आपके धन आगमन के रास्ते सारे ठीक हैं, क्या जो आपका धन तो नहीं कहीं ब्लॉक हुआ हुआ, क्या आपका धन सुगमता से आ रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको कार्य करना है। अपनी थोड़ी वाणी में भी सुधार लाइए, अपनी स्पीच में भी सुधार लाइए, अच्छे अच्छे शब्द बोलिए जिससे आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सके और आप भी दूसरों से अट्रैक्ट हो सके। तो इस तरह के कार्य आपको करने हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी सोचना है कि आप ठीक जो है रास्तों के ऊपर, आप सही चीज़ों के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आपको अपने मित्रों की जो है हेल्प करनी है। लिसन द प्रॉब्लम्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम। निष्कंठ उनकी हेल्प कीजिए। आप तनिक भी जरा भी ना सोचिए कि हाँ मैं उसकी हेल्प करूं कि ना करूं, ऐसा विचार मन में मत लेके आइए। बिना सोचे समझे उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प देम। आगे बात करते हैं मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए। ये गोचर उनके स्वयं उनके ऊपर लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से शनि जो है ट्रांसिट कर रहे हैं, तो 7:30 का भी टाइम चल रहा है। तो ये काम, ये जो समय है अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने ऊपर वर्क करने का, अपने ऊपर फोकस करने का कि क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मेरी डिज़ायर्स हैं, क्या मेरे एम्स हैं, क्या मैं अपने एम्स को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए सही कार्य कर रहा हूँ, क्या मेरी प्लानिंग ठीक है, क्या मेरी स्ट्रेटजी ठीक है, क्या जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ आर दे ओके, कि मुझे अपना जो है बैलेंस बना के रखना है, अपनी माइंड बॉडी एंड सोल का जो है संतुलन बनाकर रखना है। तो इसके ऊपर आपको अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान रखना है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों को आप पाना चाहते हो, और इन चीज़ों को पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या आपके आइडियाज़ हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, क्या आपके जो प्लान्स कोई आइडियाज़ हैं वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं, और उनमें क्या और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, किन चीज़ों से उनको सुधारा जा सकता है। अपनी वीकनेसेस के ऊपर आपको काम करना है, आपको काम करना है अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर कि इन वीक पॉइंट्स को मैं ख़त्म करके उनको सुधार करना है और नई चीज़ें मैंने ऐड करनी है। ये है मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए। यहाँ पर कुछ ये गोचर आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, इसलिए अपनी जो है डेली रूटीन को अपनी बिल्कुल जो है अपनी नियमित रखिए, अपने खान पीन का ध्यान रखिए, अपनी योगा कोई एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा है आपको अपनी रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। क्या आपके पति व पत्नी के साथ या भाई बहनों के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो ठीक है, अगर नहीं है तो किस कारण ठीक नहीं है, तो क्या आपको जो योजनाएं बनानी है उनको ठीक करने के लिए विचार विमर्श करना है। लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। उन रिलेशंस में उनकी प्रॉब्लम्स सुनिए जो आप वो चाहते हैं, जो आप उनकी बातें पूरी नहीं कर रहे, किस कारण आप पूरी नहीं कर रहे। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान कीजिए और अपनी फोकस कीजिए अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत है डिस्कशन की, लिसनिंग की, एब्जॉर्बिंग की और एक दूसरे से बात करने की। तो इस तरह आप अपनी जो है सुधार ला सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। बाकी जो आपने कार्य क्षेत्र में क्या आपकी स्ट्रैटेजी इज़ गुड, इफ़ नॉट गुड देन वर्क ऑन इट। तो इस तरह आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर आपने कार्य करना है, अपने सेल्फ के ऊपर कार्य करना है और अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर आपने कार्य करना है। आगे बात करते हैं कुंभ की। कुंभ वालों के लिए ये जो लगन है वो 12th हाउस में लग रहा है। अगर आप सोच रहे थे कि आप ने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए अपने सारे रेडी, आप बाहर जाने की, विदेश जाने की सोच रहे थे, तो ये समय आ गया है आपका बाहर जाने का। आपने जो फाइल लगाई हुई थी हो सकता है ये इस समय में आपकी पास हो जाए। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है अगर पूरे नहीं हो रहे थे तो पूरे हो जाए बाहर जाने के लिए। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है या स्पिरिचुअलिटी में आप जाना चाहते हैं और उसमें आप अपनी जो है इनर सेल्फ के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा समय है स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। तो मेडिटेशन कीजिए
और स्पिरिचुअलिटी में जाइए और सेल्फ अवेकन्ड होइए। यहाँ पर शनि बैठकर जो है वो सेकंड हाउस को भी देख रहा है, अपने खान पीन, अपनी स्पीच और अपने धन आगमन के रास्तों पर आप वर्क कीजिए। अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम। आप अपने जो अपना परिवार है उनकी बातें सुनिए और कुछ सुनाइए। इस तरह आप ऐसे वर्क कर सकते हैं, इन चीज़ों के आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप आपकी जो शनि यहाँ पर बैठकर कर्क राशि को भी देख रहे हैं, तो आपका हो सकता है कि कोई आपकी जो है फेफड़ों के प्रति कोई प्रॉब्लम आपको ना आ जाए, कोई आपकी इन्फेक्शन, कोई कंजेशन किसी तरह की ना हो जाए, तो इसके ऊपर भी आपको वर्क करना है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आप डेली कीजिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आपको हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी टाइम बताना पड़ सकता है, या अपने लिए हो सकता है या दूसरों के लिए भी हो सकता है। किसी की हेल्प के लिए भी आप, या किसी की केयर के लिए भी आप हॉस्पिटल में टाइम बता सकते हैं। तो इस तरह इन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है कुंभ लगन या राशि वालों के लिए। आगे बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए या मीन राशि वालों के लिए। इनके लिए ये जो गोचर है ये लग रहा है लाभ स्थान पर लग रहा है, 11th हाउस में लग रहा है। आपको यहाँ पर जो है अपने मित्रों के ऊपर काम करना है, अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या आपका नेटवर्क है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको कार्य करना है कि मित्रों की सजेशंस आपको लेनी है, मित्रों की राय लेनी है, आपको उनके साथ डिस्कशन करनी है, उनके विचार विमर्श करना है, उनके साथ आपको गुड पॉइंट्स उनसे मिलेंगे, अच्छी राय मिलेगी, जिससे आप अपने ऊपर वर्क कर सकेंगे। थोड़ा सा अपने ऊपर भी आपको वर्क करना है, आलसीपन नहीं करना, लेजीनेस नहीं करने। आपने जो वर्क है वो नियमित रूप से कीजिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए और डॉक्टर से अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिए, अपने टेस्ट वगैरह कराते रहिए, क्योंकि शनि लगन को देख रहे हैं तो थोड़े कोई हेल्थ इशू आने की भी संभावना है। तो इसलिए अपना जो भी रूटीन है, जो भी आपका खान पान है, जो भी रूटीन है, आप उसमें नियमित रहे। आप इररिस्पॉन्सिबल मत बनिए। शनि हमें सिखाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल रहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह निभाइए। अपने बच्चों के प्रति भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी आप उस पर वर्क कीजिए कि अपनी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए अपने जो है पेंडिंग जो कार्य हैं आपके बच्चों के प्रति, कोई ड्यूटीज़ जो आपकी अधूरी रह गई हैं, जो कोई आपने कोई प्लान बनाया था अपने बच्चों के लिए कि आप ऐसा करेंगे, वो किसी कारण छूट गया, अधूरा रह गया, नहीं हो पाया, तो आप इस टाइम उसको पूरा कीजिए और अपना जो है क्वालिटी टाइम अपना बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। तो इस तरह है ये मीन लगन वालों के लिए। तो ये जो शनि है वक्री होकर ये सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, जिस बात में मैं बैठे हैं उस बात के प्रति आपको फोकस होना है, फुल डेडिकेशन रखनी है, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो फिर ये गोचर आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। अगर आप अपने पेंडिंग कार्य इस काल में 141 डेज जो है इस पे पूर्ण करते हैं तो शनि आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। सिर्फ ज़रूरत है एक आपको रिस्पॉन्सिबल बनने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और आशा करती हूँ कि ये गोचर है जो सबके लिए मंगलमयी हो और सबके लिए शुभ हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।